तो लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 3 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और अगर आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, तो पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आ रहा है। एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे प्रकार से जरूर देख लेना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। सेट ए मैंने आपको दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, और आज हम यहां पर सेट डी को देख रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लो, चारों सेटों में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 होंगे, और देखो 16 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। टोटली आपका 75 नंबर का पेपर है, जो कि अंग्रेजी विषय का है। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप लोग प्रश्न नंबर 1 को पढ़ सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और फिर इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। देखो इस प्रकार का पैसेज है। व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16 ही हैड गो टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ही हैड टू वर्क टू लर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिज टीन्स। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What influenced Alexander Fleming decision to leave his job at the shipping officer? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए रिलेटिव डेथ एंड द इनहेरिटेंस, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज यूनिटेरिज्म, तो आप सब लोग इसको पढ़ लेना। और इसके बाद में देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बोरिंग। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोरिंग होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जॉइन फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंट मेरीज हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर होगा। 5वें का राइट आंसर आपका बी होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो अगला पैसेज होगा ना प्रश्न नंबर 2 में, वो इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखो आपको ये बताना है कि पैसेज के अनुसार प्राइमरी यूज क्या है वेजिटेबल ऑयल का, तो देखो इसका राइट आंसर आपका कुकिंग आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रिफर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इंजीनियर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिनरल ऑयल। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मिनरल ऑयल व्हेन, तो आप सब लोग इसको पढ़ लेना। 3रे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राइवेट कैरिज। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ द वेयरफेयर्स ऑन लैंड एंड द सी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाय फ्यूलिंग टैंक एयरप्लेन्स एंड द वारशिप, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डू मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टीड ऑफ द कोल, तो देखो 5वें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, बिकॉज इट इज सुपीरियर फ्यूल, इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी। तो वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश ग्रामर की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना जरूर सीख लेना, क्योंकि ये देखो परीक्षाओं में बिल्कुल पेपर में आएगी ये, तो इसलिए आप सब लोग इसको बनाना जरूर सीख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इंग्लिश ग्रामर की। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है, तो देखो टाइटल इस प्रकार से आपको देना है, नोट्स इस प्रकार से आपको लिखने हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना,
4 ये लिखा है यू आर निधि स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना प्रश्न नंबर 4 को। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला ये जो क्वेश्चन पूछा ना इसमें आपको क्या करना था, देखो मोरेना ब्राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम इशू बुक बैंक। तो देखो बुक बैंक के पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। तो देखो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख देनी है पूरी की पूरी, जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। तो इसको लिखना सीख लेना आप सब लोग अच्छे से, ये बता दिया मैंने आपको। और जो इसका अगला क्वेश्चन है यू आर दीपक दीप्ति रेसिडिंग 843 गुलमोहर। तो देखो ये वाला जो आवेदन पत्र है ना, ये लेटर है, सॉरी। तो देखो ये जो लेटर है ना, इस लेटर को यहाँ से देख लेना आप सब लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 में देखो इसमें से किसी भी एक पैराग्राफ के ऊपर आपको देखो टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना था। मॉडर्न ऑफ टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन इन स्टूडेंट। तो देखो ये टॉपिक है जिनके ऊपर आपको निबंध लिखना था। तो देखो निबंध आपको इस प्रकार से लिख देना था, ठीक है ना। ये निबंध आपको दिया गया है, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। ये इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा निबंध तैयार कर देना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इसका जो अतवाला क्वेश्चन ना, ये वाला, इसका आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन के यूज के ऊपर। तो आप लोग देख लो इसको अच्छे से। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार का ट्री का वो आपको चित्र दिया जाएगा और इसके आधार पर फिर आपको क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखो पैराग्राफ आपको इस प्रकार से लिख देना, पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से पैराग्राफ इसको देख लेना। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, जिसमें कि आपको इस प्रकार से ये दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन हरी अप वी हैव। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मच आ जाएगा। सेकंड में आपको ऑफ लिख देना था, और देखो थर्ड में आपका रिटायर्ड आ जाता, फोर्थ में आपका शुड आ जाता, और 5 में आपका एन आ जाता, और 6 में आपका बिकॉज आ जाता, और 7th में आपका विच आ जाता। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना था। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो डुअल डायरेक्टेड जो है ना आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखो सभी के सभी जो डुअल डायरेक्टेड दिए गए ना, इनको अगर आपको सीखना बनाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इनको बनाना जरूर सीख लेना, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में डुअल डायरेक्टेड वगैरह इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। सभी के सभी ये डुअल डायरेक्टेड आपको दिए गए हैं, तो इनको देख लो आप सब लोग और अच्छे प्रकार से इनको बनाना भी सीख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छे से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, जहाँ पर कि आपको इस प्रकार से पैसेज दिए गए हैं, ये दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द बेकर्स आर नो इन गोवा एज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पेडर आ जाएगा। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो देखो ए बंच ऑफ क्रूक्स आ जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वाट फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका फिश होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका किटी आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग जो होगा ना, उसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा जो कि आपका प्रोज होगा। आप देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। ये होता क्या, एक्चुअली आपका जो पेपर, आपका जो किताब होती है ना, उसी में से एक कुछ लाइनें यहाँ पर दे दी जाती है और उनमें से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको चलो मैं पहला क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन बाय। ये किस पार्ट से लिया गया, तो देखो ये लिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हु इज़ द अथर ऑफ द डायरी एन ए फ्रैंक। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एन ए फ्रैंक। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द एन ए फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ चेस्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी वुड स्लीप एट ए लोट, ठीक है ना। तीसरे का राइट आंसर ये होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इसी का बी वाला भाग ये दिया गया है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स टेकन बाय। किस पार्ट से ली गई, तो देखो ये जो लाइन है ना, ये ली गई है द ट्री से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द लाइन। तो देखो इसमें आपका सिमिल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे नंबर का। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बैकवर्ड। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 11 का जो पहला क्वेश्चन लिखा है ना, उसका उत्तर ये दिया गया आपको, और दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है। उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है। चौथे का राइट आंसर आपको ये दिया गया। और पाँचवें की बात करें, पाँचवें का राइट आंसर ये लिखा है। छठे की बात करें तो देखो छठे का राइट आंसर ये लिखा है।
और इसके बाद में देखो इसी के 12वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो 12वें के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया है, दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है। 13 के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया है और दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 की बात करें ना तो देखो 14 के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और इसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद में देखो 15 के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और इसके अथ वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है और 16 के अथ वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। टोटली मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया अच्छी प्रकार से, तो आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।